जो सवाल मेरा शर्मा जी से था वही सवाल आपसे भी है कि ये जो तकनीक है, तकनीक ने भाषा के सामने किस तरह का संकट खड़ा किया है। और मेरा रोज साबका पड़ता है तमाम तरह के लोगों से, जब हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, टेलीविज़न की जो भाषा है लोगों के समझ में आए, इस तरह की बातें होती हैं। सोशल मीडिया की जो भाषा है आजकल युवाओं का के हाथ में सबसे बड़ा वो हथियार है, जिसकी भाषा वो समझते भी हैं, लेकिन वो भाषा किस स्तर पर है और उसने जो भाषाई सीमाएं हैं उनको कहाँ तक प्रभावित किया है। मैं चाहूँगा कि इस पर जो आपकी दृष्टि है उसके बारे में। धन्यवाद। देखिए, पहला जो आपने प्रश्न किया था उस समय मैंने कहा कि अनुभूति का संकट मेरे लिए एक बड़ा संकट दिखाई देता है आज के समय और साहित्य में। साहित्य में इसलिए क्योंकि जो समय, जिस समय में हम हैं वो उस समय को हमारा साहित्य कितना दर्ज कर पा रहा है। अब अनुभूति का संबंध भी भाषा से है और साहित्य का संबंध तो भाषा से है ही है। तो ये जो दृश्य माध्यम का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, टेक्स्ट का युग जा रहा है, ऑडियो वीडियो युग आ रहा है, हम रील कल्चर में आ गए हैं, 30 सेकंड में हम आ गए हैं। और तो जैसी भाषा हमारे आसपास है, हमारी अनुभूति की क्षमता और हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता भी कुछ उसी तरह से ढलती जा रही है। मैं सकारात्मक अर्थ में इसको लेता हूं कि हर युग की अपनी भाषा रही है, हर युग की अपनी स्थितियां रही हैं और उस अनुसार उसका भाषा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति रही है और रुचि भी रही है। आपने मेरे परिचय में कहा मैं अध्यापक हूं और युवाओं के बीच रहता हूं, तो एक कवि जो युवा कवि है उसकी एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को और साफ कर पाऊंगा। ये अविनाश मिश्र हैं, हमारे ही समकालीन कवि हैं, हमारे ही उम्र के हैं। उनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूं। मैं बाहर से बंद था क्या, गौर कीजिएगा भाषा पर भी। मुझे इसलिए भी ये कविता पसंद आई, इसकी भाषा कि साहित्य में किस तरह भाषा जो है आई है और मुझे संप्रेषित करने वाली भाषा लगी और अनुभूत करने को बाध्य करने वाली भाषा लगी। माथा मेरा गर्म था लेकिन किसी ने छुआ नहीं, मैं खाना खाकर नहीं आया था लेकिन खाओगे किसी ने पूछा नहीं। चाय ज्यादा नहीं, 2 या 3 कप दिन भर में कोई साथ में पिए तो बहुत बेहतर। उसे अकेले खौलाने का साहस नहीं रहा, लेकिन सब शराब पीना चाहते थे, किसी ने नहीं कहा कि कभी घर चाय पर आइए। मैं बहुत दिनों से सीने में उठते दर्द को दबाए हुए हूं, लेकिन वे चाहते हैं कि मैं उनके साथ जोर जोर से हंसूं। व्यक्ति कितना अकेला हो गया है। 5000 फ्रेंड हैं, 50,000 फॉलोवर हैं, 10 लाख फॉलोवर हैं और हमारी पहचान भी इसी बात से होती है कि किसका कितना व्यूज है। उस युग में, उस समय में एक व्यक्ति इतना अकेला है कि उसके सीने का दर्द कोई नहीं महसूस कर रहा है, उसे चाय पीने की इच्छा है, उसे भूख लगी है, तो उसे भूख के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, चाय के लिए कोई अपने घर पे नहीं बुला रहा है। मैं खुद कलकत्ते में 10 साल से हूं, मुझे बहुत कम आमंत्रण आए, बल्कि मैं कहूंगा कि नहीं आए हैं कि किसी ने मुझे कहा हो कि 10 साल हो गए या दोस्त कभी घर आओ चाय पीते हैं। और मैं हिंदी का अध्यापक हूं। ये तो सीधे सीधे आप मंचासीन 2 अतिथियों पर और अपने सहयोगियों पर आरोप लगा रहे हैं, वरिष्ठों पे। आपकी लिखी हुई चीजों की प्रशंसा हो सकती है, तारीफें हो सकती हैं, लेकिन वो तारीफें, जैसे मैंने अपनी वो जो तथाकथित कविता में मैंने कहा कि शब्द से मर्म गायब हो चुके हैं, तो मर्म नहीं है और भाषा के मामले में हम लोग और कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे पास भाषा भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।